हेलो फ्रेंड्स, मैं आज लगभग 2 महीने बाद आपके सामने आ रहा हूँ। पिछले 2 महीनों में कुछ पर्सनल काम में बिज़ी था, इसलिए कोई नया वीडियो आपके सामने नहीं ला पाया। माफ़ी चाहता हूँ, पर मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने सब्सक्राइबर्स का, क्योंकि हालांकि मैंने इस 2 महीने में कोई वीडियो नहीं बनाया, फिर भी मेरे सब्सक्राइबर्स की संख्या डबल हो गई और व्यूज़ भी काफ़ी बढ़ गए। तो खैर, चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज के वीडियो का टॉपिक है रिटायरमेंट के बाद की लाइफ। कुछ दिनों पहले एक वीडियो मैंने बनाया था मेरे रिटायरमेंट के अनुभव, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ, बहुत लोगों ने उसे देखा। तो आज हम बात करेंगे कि रिटायरमेंट के बाद की लाइफ क्या इम्पॉर्टेंट है, अगर है तो कितनी इम्पॉर्टेंट है, सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में। लगभग रिटायरमेंट एज वही है 60 के आसपास की। अगर आप देखें मिडिल क्लास में लगभग ऑन एवरेज लोग 75, 80, 85, 90, 95, इवन 100 साल तक जीते हैं। तो एक एवरेज माने तो हमारे पास लगभग 30 या 40 साल का वक्त है। ये कोई छोटा वक्त नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि क्या आपको पता है कि अगर आपके पास अभी लगभग 30, 35 या उससे ज़्यादा वर्ष हैं जीने के लिए, तो आपके पास क्या है? मैंने कई लोगों को देखा है जो ये सोचते हैं कि हमने इतने साल नौकरी की, इतना अचीव किया, अब 60 साल में रिटायर हो गए, बच्चे को पढ़ा लिखा दिया, उनकी शादी हो गई या हो जाएगी, अब हमें क्या करना है? अब सब अचीवमेंट हो गया, सब कुछ कर लिया। तो ये बताइए कि क्या आगे जो 25-30 साल की ज़िंदगी है या और भी ज़्यादा हो सकती है, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं सोचना चाहिए? कुछ लोग बहुत से बहुत ये सोच लेते हैं मॉर्निंग वॉक करेंगे, आराम से सो के उठेंगे, कुछ घूमे फिरेंगे, वर्ल्ड ट्रैवल करेंगे, ये कर लेंगे, मतलब ये छोटा सा समय है कि अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अंत आने वाला है। जब 30 वर्ष की उम्र के बाद आपने एक्टिव एडल्ट लाइफ शुरू की थी, तो आपके पास 10 से 12 हज़ार दिन थे। अब 60 साल की उम्र के बाद अमूमन कहा जा सकता है कि आपके पास 15,000 या उससे भी अधिक दिन हैं। तो यानी कि ज़्यादा समय है। पहले के दिन आपने ऑफिस में बॉस के हिसाब से, घर में फैमिली के कमिटमेंट के हिसाब से, और उसके लिए आपने कितनी प्लानिंग की? आपने पढ़ाई की, लिखाई की कि एक अच्छा कैरियर बन सके और मैं सारे कमिटमेंट्स को, अपने जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा कर सकूं। लेकिन आपके पास अपने लिए कितना समय था? जब आप लगभग 30 वर्ष के थे और आपने एक्टिव एडल्ट लाइफ यानी नौकरी में आ गए, वो शुरू की, और आप 60 साल के हो गए, रिटायर हो गए, आपने नौकरी की होगी कोई 30, 35, 40 साल मैक्सिमम। तो उस समय में आपने इसके लिए कितनी प्लानिंग की? इस 25-30 साल के लिए आपने पढ़ाई लिखाई की, आपने कैरियर बनाया, फिर आपने प्लानिंग की मैरिड लाइफ, फिर फैमिली के कमिटमेंट, फिर और सारी चीज़ों के लिए आपने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की और उनको अचीव किया। अब आने वाला समय शायद इतना ही या इससे ज़्यादा हो, तो क्या इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है? और अब जो आने वाला समय है वो हो सकता है 12,000 नहीं, 15,000, 18,000, 20,000 दिन हो। तो इन दिनों के लिए क्या आपको प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है? और अब आप बेहतर स्थिति में हैं, आप मैच्योर हैं, आपके पास नॉलेज है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास कनेक्शंस हैं, आपके पास मैच्योरिटी है चीज़ों को डील करने की। इतनी विजडम होने के बाद इतने सारे समय को क्या एडहॉक डे टू डे प्लानिंग पे छोड़ देना चाहिए? इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है चीज़ों को फील करना, इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने आप को लर्निंग करना, कुछ क्रिएटिविटी करना। इसके लिए उस पीरियड में जब आप नौकरी में थे, कहाँ समय था? एक्चुअल देखिए तो इंसान की लाइफ की वैल्यू कंपेयर टू एनिमल्स इसी में है। ये सब चीज़ें कर सकता है जो कि और प्राणी नहीं कर सकते हैं। जब हमारे पास ये सब करने के लिए रिसोर्सेज हैं, तो क्या हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये करना चाहिए? हाँ, हो सकता है कि आपके पास एक चीज़ की कमी हो, वो हो सकता है हेल्थ। मगर आपने अगर 30 से 60 साल की उम्र में अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया है, तो उसका डिविडेंड
आपको ज़रूर 60 की उम्र के बाद मिलेगा और आप काफ़ी उम्र तक हेल्दी रहेंगे और आपकी कैपेसिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। अच्छा ये बताइए, अपनी एडल्ट लाइफ में यानी 25-30 साल के बाद रिटायर होने तक आपने कितनी बार मील्स खाया होगा? आपने लगभग 30-35 हज़ार मील्स खाए होंगे, सुबह शाम दोपहर मिला के। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि आप 40-45 हज़ार मील्स खाएं, तो क्या इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है? उस समय में हो सकता है कि आप घूमने 300 दिन 700 दिन गए हों। अब हो सकता है कि आपको 10,000 दिन घूमने का मौका मिले और उस घूमने का एक पर्पस क्या होना चाहिए, विजडम जमा करना, क्या इन सारी सब चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है? मैं तो कहूँगा कि 60 साल नौकरी के बाद जब आप रिटायर होते हैं तो जो बाकी का समय है वो कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है, शायद पहले से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इतने सारे रिसोर्सेज होने पर अगर हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, इस पीरियड में फील करते हैं चीज़ों को, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, कुछ लर्न करते हैं नया, कुछ क्रिएट करते हैं, और ये सब करने के लिए क्या चाहिए? मेगा प्लानिंग, यानी कि 10 साल की, 20 साल की, 30 साल की, 40 साल की प्लानिंग, जिसमें आप ये सोचें कि आप अपने को 20 साल बाद क्या, कहाँ और कैसा देखना चाहते हैं। अगर आप ये प्लानिंग, मेगा प्लानिंग एक एंथुजियाज्म के साथ नौकरी के पीरियड में रिटायर होने से पहले ही शुरू कर देते हैं, फिर कुछ समय रेस्ट लेने के बाद इस पर एक चैलेंज के रूप में, एक छोटे चैलेंज के रूप में काम करते हैं, तो शायद ज़िंदगी जीने का कुछ और ही मज़ा आएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रही है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर और लाइक भी करिए। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।